ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों, महत्वपूर्ण घटनाओं और राज्य के हर कोने से अपडेट्स के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास बुलेटिन। चाहे हो राजनीति, अपराध, शिक्षा या संस्कृति, हम आपको हर पल की खबर से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी बरेली की, जहां बरेली के आंवला रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक संग्रह मौर्य ने यात्री सुविधाओं और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां कानपुर दक्षिण में श्री बजरंग गणेश महोत्सव समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। और बताएंगे कैसे रामपुर में कार बैक करते समय दीवार से टकराई, लगी भीषण आग, युवक की मौत हुई। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली से खबर है, जो आंवला रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक संग्रह मौर्य ने यात्री सुविधाओं एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं रेलवे स्टेशनों पर किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों के साथ पुनर्निर्माण कार्य और शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में गहन चर्चा की। आंवला स्टेशन का चयन भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत किया गया है, जहां मंडल रेल प्रबंधक ने आंवला स्टेशन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से स्टेशन पर किए जाने वाले पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। मंडल रेल प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान परितोष गौतम, अपर मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता संवय आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशीष सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जन्मय उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर दक्षिण में श्री बजरंग गणेश महोत्सव समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पूरे देश में करोड़ों की संख्या में गणपति पंडाल सज गए और गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई। गणेश जी को विधिवत वस्त्र और उपनयन से सजाकर उचित आसन देकर विधिवत पूजन अर्चन कर स्थापित किया गया। मध्याह्न काल से पूरे विधि विधान से गणेश पूजन कर भक्तों से विघ्नहर्ता को घर बुलाया गया। बता दें कि इस दिन भक्त पूरे पंडाल को सजाते हैं। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनको गीत और संगीत के माध्यम से भजन का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मंत्रों के मधुर उच्चारण से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। ये उत्सव 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरोरा में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाए जाने वाले महिलाओं के अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज पर क्षेत्र की व्रती महिलाएं भगवान शिवजी, माता पार्वती की पूजन अर्चन के बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए अखंड सौभाग्यवती की मंगल कामना करती हैं। प्रकृति और आस्था और सौभाग्य के पवित्र त्योहार हरतालिका तीज पर क्षेत्र की महिलाएं अपने पास के मंदिर बाल रामलीला समिति चौक बाजार स्थित शंकर महादेव मंदिर और मोहल्ला सत्यागंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर में व्रती महिलाएं पहुंची और सुहागिनों की तरह सज धज कर उपस्थित होकर वहां के पुजारी द्वारा तीज व्रत की कथा सुनती हैं और विधिवत पूजन अर्चन कर अखंड सौभाग्यवती की मंगल कामना करती हैं। ये व्रत किसके लिए रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? ये व्रत अपने अपने पतियों के लिए रखा जाता है। ये हरतालिका व्रत है, जो शिव जी का हम लोग पूजा करते हैं। इसमें पार्वती जी को दर्शन करते हैं। ये कितने समय का व्रत होता है? कितने समय का? 1 दिन का पूरा है। रात में जो हम लोग करते हैं 1 दिन और 1 रात पूरा व्रत करते हैं। कल सुबह हम लोग पानी पिएंगे। आज का जो व्रत है किसके लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसका महत्व क्या है? आज का व्रत हर सुहागन अपने पति के लिए रखती है। ये शिव जी का व्रत है। इसको बड़ी विधि विधान से अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये व्रत कितने समय का होता है? ये व्रत सिर्फ 48 घंटा का होता है। बीच में जिसको नहीं रहा जाता है वो पानी भी पी लेता है, मगर श्रद्धा पूर्वक आदमी रहता है तो निराजल रहता है। इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है। दूसरे दिन फिर पारण किया जाता है, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भगवान का आराधना करते हैं और भगवान से मनाने के बाद अपने पति का पैर छू के फिर पानी करते हैं। गुरु जी, इस व्रत का महत्व क्या है?
यह व्रत है जो कि स्त्रियों के सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया युक्त चतुर्थी को यह मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिन भर निराहार रहकर भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा करती हैं, जिसे करने से उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका परिवार सदा हमेशा खुश और खुशहाल रहा करता है। इसे करने से उनके जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, जो भी मन की इच्छा होती है वो मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और जब तक जीवित रहती है इस पृथ्वी पर सुख को भोगती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को चली जाती है। जिससे पति 24 घंटे भी निराहार रहकर पूजा पाठ करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती हैं और दूसरे दिन इसको पारण करती हैं। पारण करने के बाद ही तब वह अपना अन्न ग्रहण करती हैं। इसी कारणवश महिला व्रत न रहने पर अगर जो भी महिलाएं व्रत नहीं रहती हैं, अगर उनके यहाँ कोई भी किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है तो खड़ा व्रत रह सकती हैं, भगवान शंकर को मन में रखकर भगवान की पूजा पाठ कर सकती हैं और करने पर उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो व्रत रहती हैं उनको भी वो फल प्राप्त होता है, जो पूजा पाठ करती हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर ठाकुरद्वारा के ग्राम असलेमपुर निवासी लिपिक मनोज कुमार पाल को रात तकरीबन 8:45 पर अज्ञात नंबर फोन से कॉल आया, जिसमें खुद को कोतवाली ठाकुरद्वारा में तैनात सब इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार बताया। मिलने का दबाव बनाया, मना करने पर उसने परिजनों को उठाने की धमकी दी, जिससे घबराकर मनोज रास्ते में ही बस से उतर गया और ध्रुव के कहने पर रात में उमा देवी इंटर कॉलेज पहुंचा। वहां पहले से मौजूद डायल 112 की गाड़ी और अन्य लोग मिले, जिन्होंने मनोज पर फर्जी टीसी काटने का आरोप लगाकर मारपीट की और विद्यालय कार्यालय में बंद कर एसआर रजिस्टर जबरन छीन लिया। कोतवाली पहुंचने पर पता चला कि ध्रुव कुमार नाम का कोई सब इंस्पेक्टर वहां तैनात ही नहीं है, बल्कि 112 नंबर पर होमगार्ड है। मनोज ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, आप यहाँ ठाकुरद्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या प्रकरण है, किस कारण से आए हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है? देखिए, हमारे यहाँ मैं प्रधानाचार्य उमा देवी इंटर कॉलेज का इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ और गुरुवार को मतलब 22/8/2025 को करीब जो है स्कूल बंद हो चुका था। 2:28 पर जैसे ही मैं स्कूल से अपने गांव के करीब पहुंचा तो एक कॉल आई मेरे पास 2:28 पर। तो कुछ एक अज्ञात कॉल थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं तो गांव के नज़दीक पहुंच चुका हूं। उन्होंने कहा एक टीसी के मामले में हम जांच के लिए आए हैं। वो अपने आप को दिल्ली LIC ऑफिस में एजेंट बता रहे थे। फिर इसके बाद जैसे ही मैं गांव पहुंचा वो तुरंत पहुंच गए और घर पर पहुंचकर उन्होंने मुझसे बातचीत की। टीसी उन्होंने दिखा करके मुझसे कहा ये टीसी आपके यहाँ की है। मैंने कहा वो लोग कौन से गाँव पहुँचे? वो रायनागल पहुँचे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायनागल का रहने वाला हूँ। और वो घर पहुँचे हमारे और घर जा करके उन्होंने मुझसे टीसी दिखाई और टीसी दिखा करके मुझसे कहा देखो ये आपके यहाँ की टीसी है। मैंने कहा हाँ है तो हमारे यहाँ टीसी। और जो है इस विषय में मैं पता कर लेता हूँ कि जो है बाबू कहाँ है हमारे, क्योंकि बाबू उस दिन आज मतलब उसमें नहीं आए थे स्कूल में। तो मैंने जो है कहा कि जो है आप मुझे जो है बाबू से बात करने दो। उन्होंने कहा ठीक है आप बाबू से बात कर लीजिए। तो मैं तुरंत बाबू मनोज कुमार जी को नंबर लगाया, जो कि प्रेजेंट में जो है कार्यरत है हमारे यहाँ बाबू मनोज कुमार जी। उन्होंने बताया कि मैं 2-3 दिन के लिए बदायूं गया हुआ हूँ, 2-3 दिन बाद का टाइम दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है 2-3 दिन बाद काली में आ जाइए, ठीक है। इसके बाद वो फिर चले गए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है, जहां पर रामपुर क्षेत्र जिला अस्पताल के पास चादर वाली बाग पर बुधवार की शाम को एक कार बैक करते समय दीवार से टकरा गई। तभी अचानक उस कार में भयंकर भीषण आग लग गई। कार में बैठा एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने रामपुर नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कार के अंदर बैठे युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर गए, जिसकी इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। रुद्रपुर का निवासी ये युवक बताया जा रहा है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।